आप सभी को बीएसबी क्लास वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर का ऑल श्लोक का अर्थ। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो संस्कृत में 4 चैप्टर श्लोक हैं और इस श्लोक से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। यदि कोई स्टूडेंट को 10th या 12वीं का ऑल चैप्टर का पीडीएफ लेना है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, तो वे 95 72 40 16 70 पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को संस्कृत क्लास 10th का श्लोक प्रथम पाठ है मंगलम। ठीक है, तो इसका एक एक श्लोक का अर्थ समझेंगे और इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें टोटल श्लोक का अर्थ बताया गया है जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले श्लोक के तरफ। प्रथम पाठ मंगलम। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापिहितं मुखम तत्वं पुष्णपार्विनु सत्य धर्माय दृष्टते। इसका अर्थ है, हे पूषा, सूर्य सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म प्राप्ति हेतु उस आवरण को हटा दें। दूसरा श्लोक है अनोर्नियाना महतो महियाना आत्माशय जंतो निर्हितो गुह्यामा तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादा नम महिमा नमात्मनः। इसका अर्थ है, प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुहा में बंद है, जो अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। 3 नंबर श्लोक है सत्यमेव जयते नारिंतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना क्रम न तीर्ष्यो हाप्तकामा यत्र तत् सत्यशय परम निधानम। इसका अर्थ है, सत्य की जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है। सत्य के कारण से ही देवलोक का रास्ता प्रसिद्ध प्राप्त है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ही मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ देवलोक में उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। 4 नंबर श्लोक है यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्त प्रातपरम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका अर्थ है, जैसे नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। 5 नंबर श्लोक है वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसः परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विहाते अयनाय। इसका अर्थ है, मैं अज्ञानी अंधकार स्वरूप हूँ तथा अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप है, ऐसा महान लोग समझते हैं तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर से पार उतरने का नहीं है। पंचम पाठ भारत महिमा। भारत महिमा का पहला श्लोक है गायन्ति देवा किल गातिकानि धन्याशतु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा शपदम मार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतवाता। इसका अर्थ है, देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य धन्य हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य हैं। भारत भूमि आप साधना स्वरूप है, यहाँ के लोग देवता स्वरूप होते हैं। दूसरा श्लोक है अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम शिवदूत स्वयं हरि ये जृणम लबंधम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवापयिंकम स्पृहाहीना।
इसका अर्थ है देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं, अहो ईश्वर के द्वारा कैसा अच्छा काम किया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर जन्म पाकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है भारत भूमि पर अवतरित होवे। तीसरा श्लोक है, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति परभेदे रिहे कत्व भावं वहंतो वसंती। इसका अर्थ है यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। 4 नंबर श्लोक है, विशाला समदिया धारा भारतीया सदा सेविता सागरे रमय रूपा वने पर्वते निर्झरे भर्वभूति वर्हंती भिरेशा शुभा चाप गाभी। इसका अर्थ है हमारी भारत भूमि विशाल रमणीय रूप वाली शुभ स्वरूपा और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती नदियों से सदा सेवित है। 5वां श्लोक है, जगद गौरम भारतम शोभनीयम सदा समाभिरे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्त्या समेशा जनाना परादशर स्वरूपा सदा वर्जनीया। इसका अर्थ है यह भारत शोभनीय और संसार का गौरव है तथा यह भूमि हम लोगों के द्वार सदैव पूजनीय है। यहाँ के निवासी सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श रूपा होती है। सप्तम पाठा नीति श्लोका। पहला श्लोक है, यस्य कृत्य न विघ्नति शीतमूषणं भयरति समृद्धिरसमृद्धिर्वा शवे पंडित उच्यते। इसका अर्थ है जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और उन्नति अवनति विघ्न नहीं डालता वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणाम उप्याज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसका अर्थ है सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति पंडित कहे गए हैं। तीसरा श्लोक है, अनाहुता परिवर्षति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। इसका अर्थ है मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए हुए प्रवेश करता मतलब आता है, बिना पूछे भी बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। चार नंबर श्लोक है, एको धर्म परं श्रेय शमिका शांतिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्तिः अहिंसेका सुखावहा। इसका अर्थ है मात्र एक धर्म ही सबसे बड़ा धन है, एक क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, विद्या ही एक वस्तु है जिससे अत्यधिक तृप्ति मिलती है और एक अहिंसा ही ऐसी है जो श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करती है। पांचवा श्लोक है, त्रिवंध नरक्षयेन्द्र द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध सतता लोभ सत समादेता त्रय त्यजता। इसका अर्थ है नरक के ये 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, जो अपने आप को नष्ट कर देता है, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। छठा श्लोक है, षड दोषा पुरुषेने हात्व्या भूतमिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका अर्थ है उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा, अधिक सोना, तंद्रा मतलब ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता मतलब लंबे समय तक काम करने की आदत, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए।
7वां श्लोक है सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृतेन रक्ष्यते। इसका अर्थ है धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा योग मतलब अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा मृजा इसका मतलब उपटन से होती है और कुल खानदान की रक्षा वृत मतलब आचरण से होती है। 8वां श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सतंत प्रियवादिना अप्रियशय तु पथ्यशय वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका अर्थ है हे राजन सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला दुर्लभ है। 9 नंबर श्लोक है पूजनीया महाभागा पुण्याशच गृह दीपत्य स्त्रिय श्रियो गृहशयोक्ता सत्समा द्रक्ष्या विशेषतः। इसका अर्थ है स्त्रियां घर की लक्ष्मी पूजनीय महाभाग्यशालिनी पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई हैं, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती हैं। 10वां श्लोक है आकृति विन्यो हंति अंत्यनर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोधमचारो हंत्य लक्षणमा। इसका अर्थ है विनम्रता अपयश को दूर करती है, परिश्रम गरीबी दूर करता है, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करता है और सुंदर आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णमा। पहला श्लोक है विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेवितामा कुसुमे रूप संपन्ना पाश्य मंदाकिनी नदीम। इसका अर्थ है हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और विचित्र रंग बिरंग वाली तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। दूसरा श्लोक है नाना विधे शतीर रुहे वृंतम पुष्प फलु दुर्मे राजनतिम राजराज्यस्य नालिनीमेव सर्वत्र। इसका अर्थ है हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। तीसरा श्लोक है मृगयुत निपितानि कुल शाम भाषी शाम प्रथम तीर्थानि रमणीयानि रति सजनयंती में। इसका अर्थ है हे सीते आजकल मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझको लग रहे हैं। चौथा श्लोक है जटा जिन्धरा काले वल्क कोलतो रवाशस ऋष्यशौतौ वगाहनते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसका अर्थ है हे प्रिय इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाला पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। 5वां श्लोक है आदित्य मुक्ति सठनते नियमा दुर्धवाभाव अते परे विशालाक्षी मुन्य शांसी तरवता। इसका अर्थ है हे बड़ी बड़ी आँखों वाली ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाली मुन्नी लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। 6वां श्लोक है मारुतो दधुत शिखरे प्रणीत इव पर्वत पादपे पुष्पत्राणि सृजदभिरी भितो नदीम। इसका अर्थ है हे सीते नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा से चाल्यमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। 7वां श्लोक है कवचिनमणि निकाशोन्दा कवचितपुलीन शालिनीम कवचितिस् जनाकीर्णा पश्य मंदाकिनी नदीम। इसका अर्थ है हे सीते कहीं पर मणि सादृश जल वाली कहीं पर सुंदर तट वाली कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो।
8वां श्लोक है निर्धुताना वायुना पश्यवित्ताना पुष्पशच्याना पोपुलूयमानान् परा न पश्य तवम जन्मध्या गाना। इसका अर्थ है हे सीते, तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए पसरे फूल समूहों को देखो और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूल के ढेरों को देखो। 9वां श्लोक है तांसचात्यु लघु वचसो रथांग हव्यना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंता शुभागिरा। इसका अर्थ है हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाला चक्रवाक चकवा चकई पक्षी को देखो जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। 10वां श्लोक है दर्शन चित्रकूटस्य मंदाकिन्यास्य शोभने अधिकम पूर्वासच मन्यतौ च दर्शनात्। इसका अर्थ है हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया है, अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल बीएसबी क्लास वीडियो में। तो आज हम संस्कृत जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कथात्मक पाठ आलस कथा तृतीय पाठ आसीत् मिथिल्यां वीरेशौरो नाम मंत्री स च स्वभावद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभयो दुर्गते भयो अनाथे भयश्च प्रत्यमिच्छा भोजनं दापयति तन्मध्य अलसे भयो आपन्यवस्त्रे दापयति यत। इसका अर्थ है मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और वारुणिक स्वभाव वाले थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे। उसी बीच में आलसी को भी अन्न वस्त्र दिला देते थे, क्योंकि निर्गतिनाम च सर्वेषामलसः प्रथमते मत कि इच्छना क्षमते कुर्तु जाठरे न अपि वाहिना। इसका अर्थ है दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसी का ही पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है। ततो अलसपुरुषाणां तत्रेष्टलाभं श्रुत्वा बहवस्तु नदपरिमृजास्त्र वर्तुली बभुव यत। इसका अर्थ है इसके बाद आलसी व्यक्ति वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि स्थिता शोक्रियमूला ही सर्वेषामापि संहते सजातीनां सुखम दृष्टवा के न धावन्ति जंतव। इसका अर्थ है सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सब जाति के सुख को देखकर कौन जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता है। पश्चात् लसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृतिमालस्यं दर्शयित्वा भोजनं गृह्णन्ति तदनत्रमल शशलायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषे परामृष्टं यच्छं बुद्धया करुणया केवलमल से भयः स्वामी वास्तूनि दापयति कप्पेटना अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः यदि भवति तदालसपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रशुपतेषु आलसशालायां तनि योगी पुरुषाः वहिनं दापयित्वा निरूपयाशुः। इसका अर्थ होगा बाद में आलसियों के सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य को देखकर दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद आलसी के घर बहुत द्रव्य खर्च होते देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया, यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं, कपट से अनालसी भी ग्रहण करते हैं, यह हमारा आलस्य है। यदि ऐसा है तो आलसी लोगों की परीक्षा करता हूँ। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में वह पुरुष आग लगाकर बैठ गए।
ततो गृहलग्नं प्रविद्धमगिनं दृष्ट्वा धूर्ताः सर्वे पलायिताः पश्चादि सदलशा अपि पलायिताः चत्वारः पुरुषाः शत्रयः सुप्ताः परस्परमालपन्ति अकेन वस्त्रावृतमुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः द्वितीयेनोक्तं तक्रियते यद् श्रीमन् गृहे अग्निलग्नोऽस्ति तृतीयेनोक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रेवो शपोभिः कटेवारसमान् परावृणोति चतुर्थेनोक्तम् अर्यवचालाः कति वचनानि वक्तुं शक्नुतः तस्मिन् कथं न तिष्ठत। इसका अर्थ है, इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे गप करो, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तश्चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निञ्च प्रविद्धमेषामुपरि परितशयन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयेन चत्वारो अव्यलसाः केशेशवाकृष्यः गृहीतः वा गृहादा बहिकृता पश्चाता नालोक्य तेनैर्योगिभिः पठितम्। इसका अर्थ है, इसके बाद चारों उसी प्रकार का परस्पर बहस सुनकर और बढ़ते हुए आग को अपने ऊपर गिरते देखकर राजपुरुषों ने उसे मर जाने के भय से चारों आलसियों के केस खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों के द्वारा पढ़ा गया, पतिरेव गतिः स्त्रीनाम बालनाम जननी गतिः नालसानाम गतिः काचिलोके कारुणिकम बिना। इसका अर्थ है, स्त्रियों की गति पति से है, बच्चों की गति माता से है, आलसियों की गति संसार में कहीं नहीं है दयावानों के सिवा। पश्चातेषु चतुर्सर्वलेषु ततो अपयाधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामाश। इसका अर्थ है, देखो इन चारों आलसियों में अधिक से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलाया गया। अष्टमः पाठः करमवीर कथा। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गमपराय प्रान्ते भिखनटोला नाम ग्रामः निर्वसन्ति सम्प्रदात्रि निर्धना शिक्षाविहीनाः क्लिष्टजीवनाः जनाः तेष्वेवान्यतमस्या जनस्या परिवारो ग्रामादा बह्य स्थितायां कुट्यां नयवस्ति कुटिता जीर्णपार्यत्वात् परिवारजनाना आत्मपरमात्मात्रात् रक्षति न वृष्टिः। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या त्योरेका पुत्र कन्यासी दुहिता चेत्यासना। इसका अर्थ है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भिखनटोला नामक गांव है। वहाँ बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में से एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और छोटी बेटी थी। तस्माद् ग्रामात् क्रोशमातुद्रं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य शिक्षकाः शिक्षकः समागतः भिखनटोलां द्रष्टुमागतः सच कदाचित् खेलरतं दलितबालकं विलोक्य तस्या पात्रं नियेन स्वभावेनाभिभूतः शिक्षकं बालकमेनं स्वविद्यालये मानयेय स्वयं शिक्षितुभारभत बालकोऽपि तस्य शिक्षणशैल्या कृष्टः। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरन्तरमध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत्। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतसत्सयोः शिक्षाध्यापनेन
स्वाध्यायावसानं च प्राथम्यं प्राप्त छात्राणां मध्याह्नं तप इति भूयो भयो सविधा गुरुणोपदिष्टोऽसौ बालकः पितोर्थार्मा व्यपि छात्रवृत्त्या कन्या छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च न गते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। इसका अर्थ है उस गांव से एक कोस मात्र दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित है। वहां एक नई दृष्टिकोण संपन्न सामाजिक समता प्रिय शिक्षक आए। भिखन टोला को देखने आए। वह शिक्षक ने कभी खेल में लगे दलित बालक को देखकर उसके सहज आकर्षण स्वभाव से प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं पढ़ना आरंभ कर दिए। बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर पढ़ाई जीवन की उत्तम गति होती है ऐसा मानकर निरंतरन अपने परिश्रमों से विद्या प्राप्ति में लग गया। क्रमशः उच्च विद्यालय में नामांकन कराया। वहाँ के शिक्षक के अध्यापन से और स्वाध्याय के प्रभाव से प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्रों का अध्ययन ही तप है। यह बार बार अपने गुरु से उपदेश पाकर वह बालक पिता के धनाभाव से भी छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर प्राप्त धन से शहर जाकर कॉलेज में प्रवेश पाया। तत्रापि गुरूणां प्रियः सन् सततं पुस्तकालये सर्वगे च सदा विहित चेतसा आकृति काले छपः स्वाध्यायनिरतो अभूत महाविद्यालयस्य पुस्तकाग्रे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादशो कृतवान्। तत्र स्नातकपरीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं वाप्य सौ महाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत। सर्वतः राम परवेश राम इति शब्दः श्रूयते। सम नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च नाजनतां पित्रावश्य विधाजन्य प्रतिष्ठाम। इसका अर्थ है वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह बालक सदैव पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। कॉलेज के पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों के पुस्तकों को हृदयस्थ कर लिया। वहाँ स्नातक परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने कॉलेज के यश को बढ़ाया। सब जगह शहर में विश्वविद्यालय परिसर में राम परवेश राम शब्द सुनाई पड़ता था। उसके माता पिता विधा से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान सके। वर्षानत्रयोऽसौ केन्द्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषयज्ञानेन च उन्नतं स्थानमवाप। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन्। इसका अर्थ है एक वर्ष के अंदर ही एक बालक केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान से तथा उस प्रकार के पारिवारिक परिवेश में रहकर भी उसके द्वारा किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। अध राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा सौ प्रान्ते केन्द्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। तस्य प्रशंसनक्षमता संकटकाले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषामावर्जके वर्तते। नूनमसो कर्मवीरो व्यक्तित्वबाधः प्रशासन केन्द्रे लोकप्रिय सजातः सत्यमुक्तं उद्योगिनं पुरुषः शिन्मुपैति लक्ष्मी। इसका अर्थ है आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य कहा गया है परिश्रमी पुरुष से श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है। एकादश पाठ व्याघ्रपति कथा। कशिचित् विद्र व्याघ्र स्नाता कुशहस्तस्रस्त्रे ब्रूते भो भोः पान्था इदं सुर्वककनं गृहत्तां ततो लोभा कृष्टेन केनचित् पानथे नालोचितं
भाग्ये ने तन संभवति कित्वा शिम्नालसंदेह परावर्तने विद्या यतः। इसका अर्थ होगा कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही यह सोने का कंगन ग्रहण करो। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही से सोचा गया भाग्य में ऐसा मिलता है, किंतु यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा यथा त्रिविशन संग्रह मृतम तदपि मृत्युवे। इसका अर्थ है अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छी गति नहीं होती है, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। कितु सर्वतार्थ जने परविति संदेश एवं तनिपुर्यामि तावत प्रकाश ब्रूते कुत्र तव ककनम व्याघ्रो हस्तम प्रसाय दर्शयति प्रांतो अवदत् कथम मारात्मके त्ववि विश्वासः। व्याघ्र उवाच शृणु रे पांथ प्रागेव यौवन दशाया मत्रिवृत आशमा अनेक गोमानुषाणां वधानमे पुत्रमृतदश्च वंशहीन सचाहम ततः केनचिदमेरिकाना हमिदिष्ट दान धार्मिकं चरतु भवाना तदुपदेशादिदानीमहं स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वसा भूमि गया च धर्मशास्त्र नाय धितानि श्रीनु। इसका अर्थ है लेकिन सब जगह धनार्जन कार्य में संदेह ही रहता है, इसलिए पहले जांच करता हूँ। खुलकर जोर से बोला, कहाँ है तुम्हारा कंगन? बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। राही बोला, क्या हिंसात्मक तुम पर विश्वास किया जाए? बाघ बोला, सुनो रे राही, पहले जवानी अवस्था में मैं बहुत दुराचारी था। अनेकों गाय और मनुष्य के वध से मेरे पुत्र और पत्नी मर गई। मैं वंशहीन हो गया हूँ। इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मैं उपदेश पाया हूँ कि आप दान धर्म आदि का आचरण करें। उस उपदेश से उपदेशित होकर इस समय मैं प्रतिदिन स्नान करने वाला दानी बूढ़ा गला हुआ नख दांत वाला हूँ। फिर कैसे नहीं विश्वास के लायक हूँ। मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, सुनो। द्रदिरान्भर कौन्तेय मा परया छदे शौरे धनम व्याधित्व शयोषंधम पथ्यम निरुजस्य किमोषधेह। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, दान देना हो तो गरीबों को दो, धनवान को धन दान मत दो, क्योंकि औषध रोगियों का सहायक है, जो निरोग है उसके लिए औषध किस काम का। अन्यचा, इसका अर्थ है और दूसरी बात यह है कि दातव्यमिति यद्दाना दीयते नूपक्रीणे देशे काले च पात्रे तदाना सात्विकम विदुहा। इसका अर्थ है यदि दान देना हो तो जो आपका उपकार नहीं किया हो उसे देना चाहिए, और स्थान समय और उचित व्यक्ति का विचार कर दिया गया दान सात्विक दान कहा गया है। तद्रशरसि स्नात्वा शुर्वन् ककनं गिरिहाना ततो यावदशो त्वदचा प्रतीतो लोभा तस्र स्नातु परिविशति तावनमाहपके निमगन पलायितुमक्षं पके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रोपवदत् अह महाकपके पतित्वसि अतश्वमाहमुत्त्यपयामि इत्युक्त्वा शनैरुपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पानेथो अचिन्तयत्। इसका अर्थ है इसलिए तालाब में स्नान कर सर्व कंगन को ग्रहण करो। इसके बाद जब वह इसकी बात पर विश्वास कर लोभ से आकर तालाब में स्नान के लिए प्रवेश करता है, तब महाकीचड़ भयंकर कीचड़ में फंस गया तथा निकलने में सक्षम नहीं हो सका। कीचड़ में राही को गिरा हुआ देखकर बाघ बोला, अच्छा महाकीचड़ में तुम गिर गए हो, अतः तुमको मैं उठाता हूँ। यह कहकर धीरे धीरे समीप जाकर उस बाघ के द्वारा पकड़ा गया। अब वह राही सोचने लगा, औषेन्द्रिय चितानाम हस्ति सनानमेव क्रिया दुर्भाग्य भर्ण परायो गानम भारा क्रियाम बिना। इसका अर्थ है जिसकी इंद्रिया और मन वश में नहीं होती है उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान प्रायः क्रिया के बिना भार व्यर्थ हो जाता है। इति चिंत्य नेवासो व्याघ्रेण व्यापादित खादिशत अतः उच्यते। इसका अर्थ है
यह सोच ही रहा था कि वह बाघ द्वारा मार डाला गया और खा लिया गया। इसलिए कहा गया है कि कक्नस्य तु लोभेन मगनः पकेषु दुष्टरे वृद्ध व्याघ्रेण सप्रांति पथिक समृतो यथा। इसका अर्थ है कंगन के लोभ से भयंकर कीचड़ में फंसकर बुरे बाघ के द्वारा वह राही मारा गया। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल BSB क्लास वीडियो में। तो आज हम संस्कृत का जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निबंधात्मक पाठ। द्वितीय पाठ। पाटलिपुत्र वैभवम्। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे शौन्यतमः पाटलिपुत्रमनुगं वसतिचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदरगुप्तो नाम कविः कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। इसका अर्थ है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कूटनीमतरणी काव्य में कहा है। अस्ति महितलतिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरं नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका अर्थ है पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। इतिहासे श्रूयते यता गगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः अस्ति यत्र च भगवान् बुद्धः बृहत्कृत्यः समागतः। तेन कथितमासीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदकारणते भविष्यात् कालानन्तरेण पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षाव्यवस्था च अत्युत्कृष्टता सिद्ध्यति। यूनान् राजत्र मोघस्थानीजः स्वसमरेणसु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम्। इसका अर्थ है इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। कालांतर में पाटलिग्राम ही पटना कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में लिखा है इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था। अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर शौकाव्यमीमांसा नामके कविशिक्षा प्रमुखे ग्रन्थे सादरं स्मरति। अत्रो पर्ववर्षभिः पणिनिपगमलाभिः व्याधिः वरुर्चिप्पत अज्जलि इह परीक्षतः ख्यातिमुपजग्मुः। इसका अर्थ है बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की थी। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलुप्तपदा भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुस्तलिकार च नाम श्रुत्या प्रचलितः।
शरत्काले नगरे असीमन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंशशासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गापूजावसरे तादृशः एवं समारोहः दृश्यते। इसका अर्थ है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना के नाम से अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। उस अवसर पर सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षशः संप्रभृते जीर्णतामन्वभूत् तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। मुगलवंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आङ्ग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुन्दरां विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एवं पट्नेति नाम्ना प्रसिद्धमगतः। अयं च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पट्टनदेवीति अद्यापि पूज्यते। इसका अर्थ है काल चक्र के वश में आकर जबकि मध्य काल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप में रहा। इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्राराक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथों में मिलता है। मुगल वंश काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पटना पतन शब्द से निकला है। नगर के पालन करने वाली देवी पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रं पटना नाम नगरम् अति विशालं वर्तते। बिहारस्य राजधानी च अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्योत्तरस्यां दिशि गुगा नदी प्रवहति। तस्याः उपरि गान्धी सेतुः नाम एशियां देशस्य दीर्घतमः सेतुः की अच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। नगर अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहम् तारामण्डलम् जैविकोद्यानम् मौर्यकालिका अवशेषः महावीर मंदिरम् इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटनानगरे सिख सम्प्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशमुगरेः गोविन्दसिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणां दर्शनार्थं आयाति। आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन नगर का विकास हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। कई रेल पुल भी निर्माणाधीन है। इस नगर में सुंदर संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगर पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालतः अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वे च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शन नियमिता पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्।
इसका अर्थ है इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है, जिसमें पूंजीभूत रूप संग्रहालय देखने योग्य हैं। पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। चतुर्थ पाठः संस्कृत साहित्य लेखिकाः विपुलं संस्कृत साहित्यं विभिन्नैः कविभिः शास्त्रकोशश्च संवर्धितं वैदिककालादारभ्य शास्त्राणां काव्यानाञ्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्ताचिता अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावाधना परप्यन्ते। वैदिकयुगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर्थ वेद च पञ्च ऋषिकाः मन्त्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागामभृण्य इत्यादयः। इसका अर्थ है विपुल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया। वैदिक काल के आरंभ समय में शास्त्रों और काव्यों की रचना और संरक्षण में जैसे पुरुषों ने मन लगाया, उसी प्रकार स्त्रियों ने भी अपना मन लगाया। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टा न केवल ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषि पत्नी भी है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टा के रूप में बताए गए हैं, जैसे यपी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागामभृण्य इत्यादि। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता यां याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति शं महाभारते अपि जीवन पर्यन्तं वेदानाता नुश्ली न पराया सुलभाया वर्णम लभ्यते। इसका अर्थ है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई हैं, जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदेशी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के अध्ययन में स्त्रियां रही, यह बात आसानी से वर्णन में मिलती है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत्यात्रिणां सार्गशतं पदानि स्फुटरूपेण इत्सतो लभ्यन्ते। तासु विजयगा प्रथमकल्पा वर्तते, सा च श्यामवर्णस्येदिते पदेनानेन स्फुटीभवति। इसका अर्थ है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पदें स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त है। उनमें विजयांकन प्रथम कल्प है, वह श्यामवर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है। नीलो तपल दल श्यामां विजया का माजांता वृथेव दंडिना पोतका सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका अर्थ है नील कमल के दल पंखुड़ी के जैसा श्यामला रंग वाली विजयांका की जाने, उसके सामने सबसे सुंदर सरस्वती हैं। यह दंडी के द्वारा कहा गया बेकार है। तस्या काला अष्टमशतकमित्यनुमीयते। चालुक्यवंशीयस्य चन्द्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिकेव विजयका इति बहवो मान्यते। कियत् शीलामठारिका देवकुमारिका रामभद्रामा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका सौशफुट बादे प्रसिद्धा। इसका अर्थ है उसका समय 8वीं शतक था, ऐसा अनुमान किया जाता है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिक विजयांका थी, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामद्रंबा इत्यादि कुछ दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने स्फुट पद के कारण प्रसिद्ध हैं।
विजयनगरराज्यस्य नरेशा संस्कृतभाषासंरक्षणाय कृतिप्रयासः आशानिनन्ति विदितमेव तेषामन्तःपुरेऽपि संस्कृतरचना कुशला राज्ञो भवन कंपनरायस्य चतुर्दशकं राज्ञी गंगादेवी मधुरा विजयम् इति महाकाव्यं स्वामिने मधुरे विजयघटनामाश्रयते रचयत् तत्रालकागनां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशशतके शासनं कुर्वता अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिकार्पणिने नामकं प्रौढं चम्पूकाव्यमर्चयत्। तत्र संस्कृतगद्यस्य छठा संसत्पदावल्या ललितपदविन्यासेन चातीव शोभते। संस्कृतसाहित्यप्रयुक्तं दीर्घतम संसत्पदमपि तत्रैव लभ्यते। इसका अर्थ है विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वह सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुईं। कंपन राय 14वीं सदी की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने पति के मधुरे विजय घटना के आश्रय लेकर रची थी। उसमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है। उसी की राज्य में 16वीं शतक में शासन करने वाले अच्युतराय की रानी तिरुमालंबा ने वरदाम्बिकार्पणिने नामक श्रेष्ठ चंपूकाव्य की रचना की, जिसमें संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत अच्छा है। संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए सामासिक शब्द भी वहाँ पाए गए हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदेशी अतीव प्रसिद्ध तया सौपितुः शंकर पानुअरंग पीर असत्य महतो विदुषो जीवनचरितं शक्रचरितम् इति रचितं गंधित दर्शनं प्रभाविता सा सत्याग्रहगीता मीरा लहरी कथामुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योतिया इत्यादीन अनेकान् गद्य पदग्रन्थान् प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनरतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भावालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदिनं संस्कृत साहित्यं पुरयन्ति। इसका अर्थ है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की महान विद्वता पर जीवन रचित शंकरचरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई। गांधी दर्शन से प्रभावित वह सत्याग्रह गीत मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काल में लेखनरत कवयित्रियों में पुष्पदीक्षित वनमाला भावालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानं संस्कारे भयो जायते अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यवपरेषु वेदमन्त्राणां पाठः विशिष्टनाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलन च भवेत् तत् सर्वसंस्काराणामनुष्ठाने सम्भवति। एवं संस्कारा महत्त्वं धारयन्ति कियत् संस्कारस्य मौलिक अर्थपरिमार्जन रूप गुणधान रूपश्च न विस्मर्यते। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषायनेन गुणधाने च योगदानं कुर्वन्ति।
इसका अर्थ है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कारा प्रायेण पांचविधा सन्ति। जन्मपूर्वा क्षत्रयः शैशवाः षट् शैक्षणिका पांच गृहस्थ संस्कारा विवाहरूपः एकः मरणोत्तरं संस्कारसेचकः एवं षोडश संस्काराः भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं चेति त्रयो भवन्ति। अत्र गर्भरक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारोपनम, गर्भवत्याः प्रसन्नता चेति प्रयोजनं कल्पितमस्ति। शेषं संस्कारेषु जातकर्म, नामकरणं, निष्क्रमणम्, अन्नप्राशनं, चूडाकर्मं, कर्णविधेश्च क्रमशः भवन्ति। इसका अर्थ है संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार, विवाह रूप 1 और मरने के बाद 1 संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमांत ये 3 होते हैं। यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार को जगाना और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। बचपन के संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म और कर्णवेद ये सब कर्म से होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारम्भ, उपनयनं, वेदारम्भ, केशान्त, सभावर्तनचेति संस्कारा प्रकल्पिताः। अक्षरारम्भे अक्षरलेखनम्, अङ्कलेखनं च शिशुः प्रारभते। उपनयन संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनं भवति। तत्र शिष्यः शिक्षानियमानां पालनं अध्ययनं करोति। ते नियमा ब्रह्मचर्यवते समाविष्टा। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। शम गुरुगृहे एव शिष्य वेदारम्भं करोति। शम वेदानां महत्त्वं प्राचीन शिक्षायाम् उत्कृष्टं मन्यते। शम केशान् संस्कारे गुरुगृहे एव शिष्यस्य प्रथम छोरकरं भवति स्म। अत्र गोदानां मुख्यकर्म, अतः साहित्यग्रन्थेषु अस्य नामान्तरं गोदांस्कोरपि लभ्यते। समावर्तन संस्कार षयोदशयं शिष्यं गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेशः। शिक्षावसाने गुरुः शिष्यान् उपदिश्य गृहं प्रेषयति। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यते, यथा सत्यं वद, धर्मचर्य, स्वाध्यायनं, प्रमदः इत्यादि। इसका अर्थ है शिक्षा संस्कारों में अक्षरारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त और समावर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारम्भ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। वे सब नियमों ब्रह्मचर्य व्रत में समाहित हैं। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। गुरुगृह में ही शिष्य वेदारम्भ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशान्त संस्कार में गुरुगृह में ही शिष्य का
प्रथम और कर्म मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्मों कर्तव्य को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्माचरण करो, अपने आप पढ़ने से प्रमाद मत करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्यः वस्तुतः गृहस्थ जीवनं प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कारः मतः यत्र नानाविधानि कर्मकाण्डानि भवन्ति तेषु वाग्दानं मण्डपनिर्माणं वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतं वरवधवो परस्परं निरीक्षणं कन्यादानम् अग्निस्थापनं पाणिग्रहणं लाजोहामोह सप्तपदी सिन्दूरदानम् इत्यादि। सर्वथा समानरूपेण विवाहसंस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवति। तदनन्तरं गर्भाधानस्य संस्कारः पुनरावर्तते, जीवनचक्रं च भ्रमति। मरणानन्तरम् अन्त्येष्टिसंस्कारः अनुष्ठ्यते। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णमुपादानं संस्कारः इति। इसका अर्थ है विवाह संस्कार से ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वाग्दान, मंडप निर्माण, लड़की के घर पर वर पक्ष, बाराती का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजाहोम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि है। सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कार का आयोजन होता है। उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार की पुनरावृत्ति करते हुए जीवन चक्र घूमता है। मरने के बाद अंत्येष्ट संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत माध्यम संस्कार है। नवमा पाठ स्वामी दयानंद। मध्यकाले नानाकुतिश्चरित्य भारतीयं समाजम् अदृश्यं जातिवादकृतं विस्मय अस्पृश्यतः धर्मकायेषु आडम्बर स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिता शिक्षाया अव्यापकता इत्यादयः। दोषा प्राचीन समाजे आसन्, अतः अनेके दलिताः हिन्दुसमाजं तिरस्कृत्य धर्मान्तरं स्वीकृतवन्तः। एतादृशे विषमे काले 19 शतके केचन धर्मोद्धारकाः सत्यान्वेषिणः समाजविस्मयनिवारकाः भारतवर्षे प्रादुरभवन्। तेषु नूनं स्वामी दयानन्द विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पः शिखर स्थानीय। इसका अर्थ है मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद में किया गया विषमता हुआ, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा अव्यापकता, कमी इत्यादि अनेक दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्देश्य सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। इनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प में उनका स्थान सर्वोच्च है।
स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टङ्करा नामके ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत्। बालकस्य नाम मूलशङ्कर इति कृतं। संस्कृतशिक्षया एवाध्ययनस्यास्य प्रारम्भो जातः। कर्मकाण्डी परिवारे तादृशी व्यवस्था तदानीमस्ति। शिवोपासके परिवारे मूलशङ्करस्य कृते शिवरात्रिमहापर्व उद्बोधकं जातं। रात्रिजागरणकाले मूलशङ्करेण दृष्टं यत् शङ्करस्य विग्रहाः पीडितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति। मूलशङ्करो चिन्तयत् यत् विग्रहोऽयं चित्कारः वस्तुतः देवप्रतिमायां नास्ति। रात्रिजागरणं विहाय मूलशङ्करः गृहं गतः। ततः एव मूलशङ्करस्य मूर्तिपूजां प्रति अनास्था जाता। वर्षद्वयाभ्यन्तरे एव तस्य प्रियाय शवसन्निधनं जातं। तथा मूलशङ्करे वैराग्यभावः समागतः। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषा साधूनाञ्च अतो रममाणोऽसौ। मधुरायां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुषा विदुषा समीपमगमत्। तस्मात् अस्य ग्रन्थानामध्ययनं प्रारभत। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिकधर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवनमशावपृतवान्। यत्र तत्र धर्माडम्बरान् खण्डनमपि स चकार। अनेके पण्डिताः तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिताः। इसका अर्थ है स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टेकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी सन में हुआ था। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवार में मूलशंकर के द्वारा महाशिवरात्रि महापर्व में जागरण करवाया गया। रात्रि जागरण काल में मूलशंकर ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भगवान पर चढ़े वस्तुओं को खा रहे हैं। मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, तुच्छ है, वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर मूलशंकर घर चला गया। उसी समय से मूलशंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही अनेक प्रिय बहन का निधन हो गया। इसके बाद मूलशंकर में वैराग्य भाव आ गया। घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में विरजानंद नामक अंधा विद्वान के समीप गए। उनसे आर्ष वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। विरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। स्त्री शिक्षाया विधवा विहास्य मूर्ति पूजा खण्डस्य अस्पृश्यतया बालविवाहस्य च निवारणस्य तेन महान् प्रयासः विभिन्ने समाजधारके सह कृतः। संविधानानां संकलनाय सत्याप्रकाश नामकं ग्रन्थं राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स महान्तमुपकारं चकार। कियच्च वेदान् प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानमाचरन् स्वयं वेदाभाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान्। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिमशावदर्श्यते। सिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनी कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। इसका अर्थ है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, अस्पृश्यता, छुआछूत नहीं मानना और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए
सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी मत मानने वाला लोगों को उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेदभाष्यों को संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मूर्त रूप देने के लिए 1875 ईस्वी सन में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायी के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधना के उद्देश्य को प्रकट किया। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु स प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च बोधयन्ति। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां डी.ए.वी. दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानां समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनन्तरं प्रारब्धा। तदनु येभिः वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। इसका अर्थ है, आजकल आर्य समाज की शाखा और उपशाखा देश और विदेशों में प्रायः हर एक नगर में है, जो सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डी.ए.वी. दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। त्रयोदश पाठ विश्व शांति। वर्तमान संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशान्तिर्वा दृश्यते। क्वचिदेव शान्तं वातावरणं वर्तते, क्वचित् देशस्य आन्तरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति। क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलित। वस्तुतः संसार अशान्ति सागरस्य कुलमध्ये क्षीणो दृश्यते। अशान्तिश्च मानवता विनाश्य कल्पते। अद्य विश्व विध्वंसकान्यस्त्राणि बहुनया विष्कृतानि सन्ति, तेरैव मानवता नाश्य भयम्। इसका अर्थ है, वर्तमान संसार में प्रायः सभी देशों में उपद्रव या अशांति दिखाई पड़ रहा है। कुछ ही जगह शांत वातावरण है। कुछ देश की आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ा है, उससे शत्रु देश आनंदित होकर झगड़ा बढ़ाते हैं। कुछ अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः संसार अशांति सागर के किनारों पर बैठा दिखाई पड़ रहा है और अशांति से मानवता विनाश को कल्पना करते हैं। आज विश्व को नाश करने वाले बहुत से अस्त्रों का आविष्कार हो गया है, उसी से मानवता का नाश का भय है। अशान्ते करणं तस्या निवारणोपायश्च सावधानतया चिन्तनीयो। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञाते इति नीतिः। वस्तुतः द्वेषः असहिष्णुता च अशान्ते कारणद्वयम्। एको देशः अपरस्य उत्कृष्टदृष्ट्या द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरन्तरं प्रयतते। देश एव असहिष्णुतां जनयति। इमो दोषो परस्परं वैरमुत्पादयत्, शवस्य च वैरं प्रवर्धयति। स्वार्थ प्रेरितो जनः अहंभावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रं भाषां वा न सहते। आत्मन एवं सर्वमुत्कृष्टमिति मन्यते। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषण प्रेरका सामान्यो जनः न तथा। विश्वसन्नापि बलेन प्रेरितो जायते। सर्वार्थोपदेशः बलपूर्वक निवारणीय। परोपकारम् इति प्रति यदि प्रवृत्तिः उत्पाद्यते तदा सर्वे
स्वार्थ त्यजेयु अत्र महापुरुषा विद्वांसः चिन्तकाश्च न विरला सन्ति तेषां कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थवृत्ति जनियेयु। इसका अर्थ है अशांति के कारण और उसके निवारण उपायों को सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। कारण की जानकारी से निवारण के उपाय की भी जानकारी हो जाती है। यह नीति शास्त्र कहता है वस्तुतः दोष और अहिष्णुता दूसरे की उन्नति अच्छी नहीं लगना। ये दो अशांति के कारण हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करते हैं, उस देश की उन्नति को नाश करने का निरंतर प्रयास करते हैं। द्वेष की असहिष्णुता को जन्म देता है। इन दोनों दोषों से परस्पर पैर की उत्पत्ति होती है और स्वार्थ वेर को बढ़ाता है। स्वार्थ से प्रेरित होकर लोग अहंकार भाव के कारण दूसरों के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र अथवा भाषा को नहीं सहन कर पाते, अपने को ही सबसे अच्छा मानते हैं और इसमें राजनीतिज्ञ लोग विशेष रूप से प्रेरक बनते हैं। सामान्य लोग उस अशांति में विश्वास नहीं करते, इसके बाद भी बलपूर्वक उनको प्रेरित किया जाता है। स्वार्थ संबंधित उपदेशों को बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति को जगाना है तो सभी स्वार्थों को त्याग करना चाहिए। इस संसार में महापुरुष, विद्वान और चिंतकों की कमी नहीं है। उन सबों का कर्तव्य यह है कि हरेक लोगों में, हरेक समाजों में और हरेक देशों में परोपकार की कार्यों की भावना को पैदा करें। शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त प्रत्युत तस्य कार्येण व्यनच जीवने अनिवार्यम् उक्तश्च ज्ञानं भार क्रियां विना देशानां मध्ये च विवादान् शमयितुमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतयः संस्थाः सन्ति ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्वयुद्धं निवारयन्ति। भगवान् बुद्धः पुराकाले एवं वीरेण वैरस्य शमनम् असम्भवं प्रोक्तवान् अवीरेण करुणया मैत्रीभावेन च वैरस्य शान्तिः भवति सर्वे मन्यन्ते भारतीय नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। इसका अर्थ है सूखा उपदेश पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसको जीवन में कार्यान्वयन करना भी अनिवार्य है। कहा भी गया है क्रिया के बिना ज्ञान भार बन जाता है। देशी के बीच में विवादों के शमन के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। वे सब समय पर विश्व युद्ध की आशंका को निवारण करते हैं। भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही वेर से वेर का शमन को असंभव कहा था। निवेर करुणा और मैत्री भाव से वेर की शांति होता है, यह सभी मानते हैं। भारतीय नीतिकार लोगों ने सत्य ही कहा है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसामा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है यह अपना अथवा यह पराया, यह गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए सारी धरती ही कुटुंब परिवार है। परपीडनम आत्मनास्य जायते परोपकारस्य शांति कारणम भवति अथापि परस्य देशस्य संस्कृत संकट वाले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। इसका अर्थ है दूसरों को दुख पहुंचाना अपने नाश के लिए होता है और परोपकार शांति का कारण होता है। आज भी दूसरे देश के संकट काल में अन्य देश सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं, इससे विश्व शांति का सूर्योदय दिखाई पड़ता है।